मसीह यीशु के नाम से सबको मेरा जय मसीह की। प्रभु का विशेष नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं फिर से आप लोग के सामने और प्रभु के वचन को लेकर के हाजिर हो पाया। कितना सुंदर है वो और कितना महान परमेश्वर है वो। हमारा सोच से बढ़कर और हमारा विचार से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर वो है। तो आज के अध्ययन के लिए हम लेते हैं भजन संहिता 1 अध्याय। मैं विशेष रूप से आप लोग को यही कहूंगा कि आप ये मत समझे कि ये तो बहुत एक परिचित और जाना हुआ एक खंड है, इसलिए भला उसे क्या सुने और हम क्या सीखे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हर बार, जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार हम सुनते हैं, और उतनी बार वो हमें नए नए बातों को सिखाता है। आइए, यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया करके बाइबल खोलें। नहीं है तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। बड़े ध्यान पूर्वक इस वचन को सुने। इस अध्याय में तकरीबन 6 वाक्य हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के उस सुंदर अवसर के लिए। धार्मिक का मार्ग और दुष्टों के मार्ग क्या है प्रभु, भली भांति आज आप हमें सिखाए। आपके वचन हमारा जीवन में जैसे कि एक नया परिवर्तन लेके आए, उसके लिए आप कार्य करें। वचन जो मैं बोल रहा हूं मुझे अभिषेक करें, जो सुन रहे हैं उनको भी आत्मा से समझने के लिए सहायता करें। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। जब हम इस भजन संहिता को देखते हैं तो भजन संहिता 1 अध्याय, अब हमें सवाल ये उठता है कि सबसे बहुत अच्छा भजन संहिता जो 23 है, ये यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया? या तो फिर और कई सारे भजन संहिता है जो हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और हमारा फेवरेट भजन संहिता है, उन सभी को पहले ना दे करके इसको पहले क्यों दिया गया? तो इस प्रकार का अगर सवाल है तो उसका जवाब इस प्रकार हो सकता है कि पहले भजन संहिता का शुरुआत धार्मिकों के मार्ग से शुरू होता है।
पहले इस भजन संहिता में धार्मिकता के मार्ग क्या हो सकती है और अधार्मिकों के मार्ग क्या हो सकती है। हम अधार्मिकों के मार्ग को त्याग करें और धार्मिकों के मार्ग को लेते हुए हम आगे बढ़े, ये पूरा भजन संहिता का हम पढ़े। ये मेरे विचार है। हालांकि किसी कमेंट्री में इस प्रकार कोई लेख मैंने प्राप्त नहीं किया, बल्कि ये मेरे खुद के एक विचार है। आप कितने उसमें सहमत हो सकते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम क्या देखते हैं? पहली बात हम ये देखेंगे कि क्या हम इसमें इस अध्याय में ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे हम देखते हैं एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन और एक अधार्मिक व्यक्ति का जीवन, एक धार्मिक व्यक्ति का प्रतिफल और एक अधार्मिक व्यक्ति का प्रतिफल, एक विश्वासी का प्रतिफल और एक अविश्वासी का प्रतिफल, एक ईश्वर के पीछे चलने वाला का जीवन का प्रतिफल और एक संसार के पीछे चलने वाला का जीवन का प्रतिफल। हम स्पष्ट रूप से देखते हैं दो संप्रदाय के लोग हैं और ये दोनों संप्रदाय के लोगों के विचारधाराएं, बोलचाल, क्रियाक्रम ये संपूर्ण भाव से अलग है। उनकी मानसिकता अलग है, इनके मानसिकता अलग है। उनके धर्म विश्वास अलग है, इनके धर्म विश्वास अलग है। उनके तर्क अलग है, इनकी तर्क अलग है। कुल मिला के हम कह सकते हैं दो संप्रदाय के बारे में यहाँ पे लिखा गया है और वो दो संप्रदाय का प्रतिफल के बारे में भी यहाँ पे दर्शाया गया है। इस अध्याय को दो भागों में से डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसका जो टाइटल है मैं इस प्रकार रखा हूं, टू पाथ, दो मार्ग। पहली मार्ग के बारे में बताया गया 1 से लेकर के 3 वचन तक। जब हम 1 से लेकर के 3 वचन तक पढ़ेंगे तो एक धार्मिक के मार्ग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जब हम 4 आयत से लेकर के 6 आयत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक अधार्मिक व्यक्ति, जिसे इंग्लिश में अनगॉडली पीपल कहा जा सकता है, अनगॉडली पर्सन कहा जा सकता है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अनगॉडली पर्सन मैन और व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए गॉडली मैन। तो यहाँ पे ये दो प्रकार के व्यक्तियों को हम देखें तो सबसे पहले हम देखें कि एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन के बारे में। ये धार्मिक व्यक्ति का जीवन क्या हो सकता है, ये धार्मिक व्यक्ति कौन हो सकता है और ये धार्मिक व्यक्ति किस प्रकार की मार्ग में चलता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये धार्मिक व्यक्ति कौन है? सबसे पहले बात तो है ये कभी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। धार्मिक व्यक्ति कभी भी दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों के विचारों को फॉलो नहीं करता, दुष्टों के विचारों के अनुसार वो अपना जीवन को नहीं चलाता, दुष्टों की सलाह मशवरा के अनुसार वो अपने जीवन को नहीं चलाता, वो हमेशा उनसे दूरी बनाए रखता है। ये है एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन। तो हम क्या कह सकते हैं दुष्टों की युक्ति? दुष्टों की युक्ति कहे तो ये दुष्टों की परामर्श हो सकता है, ये दुष्टों की सुझाव हो सकता है, ये दुष्टों के किसी प्रकार का एक मार्गदर्शन हो सकता है। जो जिस प्रकार का स्वभाव का होगा उसका मार्गदर्शन उसी प्रकार का होगा, जो जिस प्रकार का स्वभाव का होगा उसका काउंसलिंग भी उसी प्रकार का होगा, यह हम भली भांति जानते हैं। तो इसलिए धार्मिक व्यक्ति हमेशा उनसे अपने आप को बचा करके रखता है। फिर और क्या करता है? पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, पापियों के मार्ग में वो खड़ा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि वो पापी लोग जिस मार्ग में चलते हैं
जिस पथ में चलते हैं, जिस कार्य करने के लिए वे चलते हैं, उस मार्ग में वो नहीं चलता। हो सकता है पापियों का मार्ग एक दारू के ठेके के पर हो, पापियों का मार्ग मंत्र तंत्र करने वाले की और हो, पापियों का मार्ग हो सकता है किसी वेश्या के घर हो, पापियों का मार्ग हो सकता है किसी चोरी चमारी करने की और हो, पापियों का मार्ग हो सकता है कोई लूटपाट मचाने का हो, पापियों का मार्ग हो सकता है कहीं उपद्रव मचाने का हो, कई सारी बातें हो सकता है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति इससे अपने आप को बचाए रखता है। पापियों का मार्ग कहे तो और क्या समझते हैं? जितने भी अधर्म के काम होते हैं, जितने भी बाइबल से विपरीत कार्य होते हैं, ये सबको हम कह सकते हैं पापियों का मार्ग। और उस मार्ग में जो चलेगा उसका जीवन का विनाश वही होगा। बीते कुछ दिनों पहले आदम तू कहाँ है, उसके बारे में जब मैं कह रहा था तभी मैं 2 मार्ग के बारे में बताया था। एक तो जीवन का मार्ग है और एक तो मृत्यु का मार्ग है। पापियों का मार्ग जो है मृत्यु की ओर लेके जाता है, लेकिन धार्मियों का मार्ग जो है जीवन की ओर लेके जाता है। धार्मिक लोगों का मार्ग उद्धार की ओर लेके जाता है, लेकिन पापियों का मार्ग विनाश की ओर लेकर के जाता है। तो इसीलिए इन सब से बचने के लिए परमेश्वर का दास यहाँ पे हमें बताता है। और क्या कहता है वो? ठट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता। पता है ठट्टा क्या होता है? गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं, कई लोगों के बारे में कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, कई लोगों के विरोध में बात करना चालू कर देते हैं, कई लोगों के बारे में विपरीत बातें बोलने लगते हैं। और हम वहाँ पे बैठे बैठे कभी कभी नाखून घिस लेते हैं, कभी कभी बातों पे बातें मिला देते हैं। कोई तो किसी फिल्म स्टार के बारे में बोलता है, कोई तो किसी राजनीति के बारे में बोलता है, कोई तो और कुछ बातों में बोलता है, कोई बेकार की बातें कोई व्यक्ति सुनाता है और हम बैठे बैठे वहां पे उस बातों से मशगूल हो जाते हैं। तो ऐसे बेकार की बातें, ऐसे पापियों का मार्ग, ऐसे ठट्टा करने वाले के मंडली में हमें हमेशा दूर रहना है। और एक धार्मिक व्यक्ति वो हमेशा इससे दूर ही रहता है। फिर उसके बाद हम और क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति, ये धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर की जो व्यवस्था है उससे वो प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था को मानने में, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने में, परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ने में, परमेश्वर की व्यवस्था को मनन करने में, उसको ध्यान करने में वो हमेशा प्रसन्न रहता है। यदि कोई उसे प्रभु के वचन सुनाने के लिए कहता है तो बड़े खुशी के साथ सुनता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ कहीं परमेश्वर के वचन की बात आती है तो सुनना पसंद नहीं करते, बल्कि जहाँ फिल्मी गाने की बात आती है, फिल्मी कथा की बात आती है, या तो फिर कोई सांसारिकता वाली बात आती है, वहां पर बैठ के उनकी बात सुनने के लिए बड़े उत्सुकता से सुनते हैं, अपने जीवन को उसी में शामिल कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का जन वो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। फिर वचन में लिखा है कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। क्या हम यही सोचे? क्या हम यही कहे रात दिन मनन करने का अर्थ है हम रात को सोएंगे नहीं, हम दिन में खाना खाएंगे नहीं, हम अपने ऑफिस में जाएंगे नहीं, हम अपने काम करेंगे नहीं और हमेशा बाइबल को ही पढ़ते रहें, परमेश्वर की व्यवस्था के पढ़ते रहें? ऐसा नहीं, बल्कि जहां भी रहे, जो भी करे, भले रात को सोए, नींद आने से पहले तक हमने पढ़ा हुआ वचन का हम
याद करते रहेंगे। रास्ते में चल रहे हैं, इमाई के पथ में 2 जन जा रहे थे। वो जाते जाते वो बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें जो है वो कोई सांसारिकता वाली बात नहीं थी, बल्कि उनकी बातें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हो रही थी। ऐसे ही जहाँ कहीं भी मिले, जब कभी भी मिले, जिस जगह में भी हम इकट्ठा होकर के बातें करें और तब परमेश्वर के वचन के बारे में चर्चा करें, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। यही परमेश्वर चाहता है हमसे। इसलिए परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि वो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। मैं अपनी उदाहरण आप लोग के सामने रखता हूँ। मैं अक्सर, आज तो लॉकडाउन है इसलिए मैं घर पे ही हूँ, लेकिन अक्सर मेरे दिन का जो जरिया है वो थोड़ा बिजी रहता है। सुबह 2 बजे तक स्कूल में पढ़ाना, फिर दोपहर से लेकर के शाम को 8-9 बजे तक का ट्यूशन पढ़ाना, और जब कभी हफ्ते में कई बार कॉटेज मीटिंग लेना, इस प्रकार का होता है। और अधिकतर मैं ड्राइविंग करता ही रहता हूँ, कहीं कहीं जाता ही रहता हूँ। तो कभी कार में बैठ करके जाता हूँ, तो कभी मोटरसाइकिल में होकर के जाता हूँ। जाते जाते चलते चलते परमेश्वर के वचन को मैं उन समय में याद करता रहता हूँ। चलते समय याद करता हूँ, बैठते समय याद करता हूँ। जब मुझे खाली समय मिलता है उस समय में उसे याद करने लगता हूँ, और उसमें से कुछ प्रेरणा मिलती है तुरंत आकर के मैं नोट डाउन करने लगता हूँ। और जब संडे आता है या तो फिर कोई और विशेष कोई मीटिंग का दिन आता है, थोड़ा वो इंस्पिरेशन को मैं देखता हूँ, परमेश्वर के वचन को लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं वही इंस्पिरेशन को, वही प्रेरणा को, वही नए विचार को मैं लोगों के सामने रखता हूँ। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन को दिन रात क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ वचन को दिन रात याद कर सकते हैं। यही है परमेश्वर का वचन को दिन रात ध्यान करने का एक सही मार्ग। तो अभी उसके प्रतिफल के बारे में देखेंगे। यह धार्मिक व्यक्ति जो है उसका प्रतिफल के बारे में अब हम देखेंगे कि क्या प्रतिफल है उसका। वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कितनी सुंदर बात है कि बहती नालियों के किनारे में यदि कोई पेड़ होती है, यदि कोई वृक्ष होती है, तो हमेशा ये भरपूर होकर के रहती है। उसके जो पत्तियां कभी भी मुरझाता नहीं, और साथ ही साथ वो प्रत्येक ऋतु में, यानी अपने ऋतु में, जिस ऋतु में उसको फल देने का होता है उस ऋतु में वो देती है। क्यों? क्योंकि उसको पर्याप्त पानी मिलता है, पर्याप्त जल मिलता है। मित्रों, जल को हम परमेश्वर के वचन के साथ तुलना करें। इफिसियों में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जल के साथ तुलना की जाती है। पवित्र आत्मा को भी जल के साथ तुलना की जाती है। तभी विचार ये है कि हम जितने परमेश्वर के वचन के साथ लगे हुए रहेंगे, हम उतने सतेज होकर के रहेंगे। हमारा जो पत्तियां कभी मुरझाएगा नहीं, और हम फलहीन वृक्ष की जैसे हमारा जीवन नहीं होगा, बल्कि हम हमेशा फल देने वाले वृक्ष के समान रहेंगे। फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं जैसे पाप ना करूं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुत सारा परमेश्वर के वचन को रखा हूं, परमेश्वर की व्यवस्था को रखा हूं। प्रियो, पाप से हमें परमेश्वर का वचन बचा सकता है। नरक से हमें परमेश्वर का वचन बचा सकता है। विनाश से हमें परमेश्वर का वचन ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता।
तो इसीलिए हमें विशेष रूप से इस बात की ध्यान रहे कि हम वचन के जो नदी है, जो नाली है, उसके किनारे है, या फिर कोई सूखी भूमि में है, या फिर कोई एक मरुभूमि में है, जहां वचन नहीं है, जहां आराधना नहीं है, जहां परमेश्वर के मतलब कोई भी संगत नहीं है, ऐसी जगह पे है, या जहां पे वचन का विचार किया जाता हो, जहां पे वचन का प्रचार किया जाता हो, जहां पे एक आराधना की मंडली है, वहां पर है। फिर प्रभु कहता है कि वो जो करता है, मतलब भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि वो जो करता है और सभी में उसे सफलता मिलती है। फिर भजन संगीता 119 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है मेरे पैरों के लिए दीवट है, वो ही मुझे मार्ग दिखाता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ रहूं, मैं किससे मिलूं, मैं किससे नहीं मिलूं, है ना। कभी कभी जीवन में ऐसा भी वक्त आता है कि दुष्टों के युक्ति हमारे जीवन में आने लगती है। उधार पाने के बावजूद भी यदि कभी हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस हमें कहता है इस वाउचर से कुछ जोड़ो और कुछ घटाओ, और तभी हम अपनी नौकरी के दबाव में आकर कभी कभी उस युक्ति को मानते हैं, उस कार्य को कर लेते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर का वचन हमारा दिल में है, परमेश्वर का वचन यदि हमारा पैर के लिए दीवट की तरह काम करता है, दीप की तरह काम करता है, तो हम ऐसे कार्य कभी नहीं करेंगे। यदि अच्छे काम करने के कारण हमें अपना नौकरी को भी गंवाना पड़ता है, तो भी उसके लिए प्रभु का नाम का धन्यवाद दो, क्योंकि उस वचन में लिखा है कि वो पुरुष जो करेगा उसमें वह सफल होगा। हालांकि कुछ समय के लिए एक असफलता उसके जीवन में आती है, लेकिन बाद में सफलता का एक मार्ग उनके सामने तैयार होता है। फिर हम क्या देखते हैं 4 से लेकर के 6 वचन तक, पर दुष्ट लोग ऐसे नहीं हैं। तो फिर दुष्ट लोग कैसे हैं? दुष्ट लोग वैसे हैं, अगर 1 से 2 और 1 वचन का हम पढ़े तो वहां पर जो सारे वचन लिखा है उसको उल्टा कर ले। दुष्ट लोग वो है जो मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर चलता है। दुष्ट लोग वही है जो पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है और वो ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। साथ ही साथ वो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न नहीं रहता है, और कभी कभी क्या वो परमेश्वर की व्यवस्था को कभी ही मनन नहीं करता है, कभी भी वो उसको मनन नहीं करता है। जब कभी परमेश्वर के वचन को मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, अपलोड करने के बाद तुरंत एक गंदी वाली कमेंट आ जाती है। मुझे पता नहीं कि वो ऑटोमेटिक आती है या कोई भेजता है। कभी आप मेरे कमेंट चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है। नाम तो ले रखे हैं क्रिश्चियन का, मार्क, जॉन, थॉमस, फलाना क्या क्या नाम ले रखे हैं, लेकिन मसीहत के जीवन उनके पास नहीं है। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उनका जीवन है, परमेश्वर का वचन से बाहर उनके जीवन है। इसलिए दुष्ट इस प्रकार नहीं है जैसे धार्मिक जीता है, बिल्कुल उसका विपरीत जीवन जीता है। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, उसको अदालत में स्थिर होने नहीं देगा, उसको धार्मियों के मंडली से अलग कर देगा। जैसे मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार 2 संप्रदाय के लोगों को अलग किया जाता है, धार्मिक को और अधार्मिक को।
एक को तो कहा जाता है आओ तुम्हारे लिए जो साम्राज्य को बनाया हुआ है उसमें प्रवेश कर लो, और दूसरे को कहा जाता है कि तुम उस अनंत मृत्यु में चले जाओ। ये दुष्ट लोग वो अनंत मृत्यु में ही चले जाएंगे। वो किसके समान है? जो उड़ता हुआ भूसी के समान है। आपने अक्सर खलियान में धान है या गेहूं है, उसको उड़ाते हुए देखा होगा। जब उसको उड़ाते हैं तब कुछ भूसा जो है उड़ती हुई चलती है, उसके पास कोई ताकत नहीं होती है, यानी उसको दूर किया जाता है, पर बीज जो है वो जमीन में जहां पे उसको गिरना चाहिए वहां पे वो गिरता है। उसको इस प्रकार कहा गया, परमेश्वर दुष्टों को मार्ग को नष्ट करेगा, लेकिन धार्मियों का मार्ग को वो संभालेगा। हमने इस पूरे अध्याय में यही बातों को देखा है कि दुष्ट कौन है, धार्मिक कौन है, दुष्टों का कार्य क्या है, धार्मिक का कार्य क्या है, दुष्ट का प्रतिफल क्या है, धार्मिक का प्रतिफल क्या है, दुष्ट क्या करने के लिए इच्छा रखता है, क्या करने के लिए उसको लोगों को प्रेरित करता है, और धार्मिक कैसे उन सारे चीजों से अपने आप को बचाता है। प्यारे मित्रों, फिर से मैं कहूंगा, दो मार्ग है, एक तो अनंत जीवन का मार्ग है और एक तो अनंत मृत्यु का मार्ग है। वक्त है हमें चुनने का, वक्त है हमें चुनने का। मैं प्रभु के वचन के आधार पर आपको वही मार्ग देता हूं जो अनंत जीवन का मार्ग है, जिस मार्ग को चुनने के द्वारा आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, तूने हमको सिखाया दुष्टों के मार्ग क्या है और धार्मिक के मार्ग क्या है। प्रभु, हमारा जीवन जैसे धार्मिकों के मार्ग के अनुसार होने पाए, और हम जैसे परमेश्वर तेरे वचन में लीन हो जाए, तेरे वचन में लीन हो जाए, दिन रात प्रभु तेरे वचन को ध्यान करने वाले जैसे एक व्यक्ति बन जाए, उस लायक तो हमें बना दे। तेरे वचन के अनुसार हम जो कार्य करें उस कार्य में प्रभु सफल होने के लिए तो मदद कर। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन।